हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा हिंदी ग्रामर चल रहा है और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हम संधि, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हिंदी ग्रामर का, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें दोस्तों मतलब संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि को हम देख रहे हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि की क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, एक्चुअली में संधि कैसे बनती है, उसको हमने बेसिक से उसमें देखा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने वह लेक्चर देख लिया होगा। तो ये जो पहला लेक्चर हो जाता है संधि का, जिसमें हमने स्वर संधि देख रहे हैं। तो स्वर संधि में जो पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, उसको हम देख रहे हैं। आपको पता होगा कि एक स्वर संधि होती है व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर जो कि अनार से आ तक जो होते हैं उनको स्वर संधि, तो दोस्तों इसमें स्वर संधि बनेगी। फिर विसर्ग जो व्यंजन होती है वो उसके बाद जो कमल से ज्ञानी तक होते हैं वो व्यंजन हो जाते हैं। और उसके बाद में विसर्ग होती है, जो कि कुछ इस तरह का बिंदी होती है, उनको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग बाद में देखेंगे। एक चैप्टर वाइज चैप्टर दोस्तों संधि को हम पढ़ते हैं तो आप मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पहली संधि हम ले रहे हैं, ठीक, जो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। आपको पता होगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ हो जाता है, गौण वृद्धि हो जाता है, यण हो जाता है, अयादि हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को देखिए। दोस्तों आप इंटरेस्ट रखिए, शुरू से एंड तक आप देखते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूजिंग है दोस्तों, हर संधि में जो स्वर संधि होती है इसमें छोटा छोटा मेजरली डिफरेंस है हर संधि में, तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। देखिए, दीर्घ स्वर संधि को देख रहे हैं, वह लेक्चर आपने पहला लेक्चर देखा है तो ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, बहुत ईजी हो जाता है। देखिए, और इसके बाद में इसमें हम संधि को देखेंगे और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, कुछ उदाहरण, और आपको दीर्घ स्वर संधि हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए आप पेशेंट बना रखिए। सबसे पहले नाम से पकड़े दीर्घ स्वर संधि का, जो स्वर संधि में के अंदर ही आती है। तो दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। यहाँ पर स्वर, स्वर आपको नजर आ रहा है, तो जो अनार से आ तक होता है उनको स्वर ही बोलते हैं। तो देखिए, स्वर का मतलब ये संधि यहीं बनेगी। अब किस किस में बनेगी ये हमको देखना है। तो ये दोस्तों बनेगी यहाँ तक, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आ ई उ, बस यहाँ तक। बाकी इनसे हमको बाकी स्वर से कोई मतलब नहीं है, बाकी यही बनती है। तो इसका आप अर्थ समझिए कि आखिर क्या मतलब क्या होती है। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा का मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ छोटा भी है, जब भी तो उसको बड़ा बोला जा रहा है। तो वही है, एक ही सजाति के यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे आ है, तो इसमें से बड़ा छोटा कौन है, आ है, बड़ा आ हो जाता है, छोटी बड़ी हो जाती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है। तो दोस्तों एक ही सजाति के ना एक भाई, आप छोटा भाई बड़ा भाई बोल सकते हैं। जैसे आ छोटा बोलने में हमको क्या कम समय लगता है, तो इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और आ बड़ा मतलब इसको मुंह खोलना पड़ता है, तो ये बड़ा आ हो जाता है। ऐसे ये कि एक छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है, छोटा हो बड़ा हो। तो दोस्तों एक ही सजाति के जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटा से बड़ा बनेगा तो उसको दीर्घ, बड़े को दीर्घ ही बोलते हैं हम, है ना, वही है। तो इसमें वही हमको देखना है। देखिए, हमको पता है कि संधि कैसे बनती है। कोई एक शब्द रहता है प्लस, ये प्लस, प्लस क्या किसका सिंबल रहता है, प्लस क्या करता है, जोड़ने का ही कार्य करता है, जो कि मैथ में यही सिंबल जोड़ का होता है। ठीक, देखिए, प्लस के इधर अ हो चाहे आ हो, या प्लस के इधर अ हो चाहे आ हो, बनेगा बड़ा आ ही, मतलब बड़ा ही बनेगा। छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों मिलेंगे तो बनेगा बड़ा। ठीक, इसमें बड़ी, चाहे इधर बड़ी हो चाहे छोटी हो, प्लस के इधर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बनेगी बड़ी ही। ठीक, फिर इसमें आते हैं, तो इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्लस के इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनेगा बड़ा ऊ ही। तो यहाँ पर बड़ा आ बनेगा, यहाँ बड़ी बनेगा, और यहाँ बड़ा ऊ बनेगा। सब दीर्घ बनेंगे। ये दीर्घ नाम से पता चला है, दीर्घ छोटे से बड़ा। प्लस के इधर एक शब्द रहेगा, तो शर्त क्या है हमारी कि प्लस के इधर कोई शब्द रहता है उसका अंतिम वर्ण, और प्लस के इधर जो शब्द रहता है उसका पहला वर्ण, दोनों के मिलने से ही जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि बोलते हैं। सारा खेल इन दोनों वर्णों का ही हो जाता है, प्लस के इधर का एक वर्ण, प्लस के इधर का एक वर्ण, दोनों के मिलने से, तो संधि यहीं पर होती है। ठीक, तो दोस्तों संधि समास आपको डिफरेंस पता होगा, दो शब्दों के मेल को समास और दो वर्णों के मेल को संधि। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आई। ये इसी में तीनों शब्द में ही क्या है, संधि हो जाती है। इधर आओ चाहे आओ, इधर आओ चाहे आओ, बनेगा बड़ा।
इधर ई चाहे बड़ी कोई भी हो बनेगी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, प्लस के इधर छोटा हो बड़ा है बनेगा बड़ा ऊ ही। और ये ऊ ऐसे यूज़ नहीं होंगे, इनकी मात्राएं यूज़ होगी। जैसे अ का आपको पता होगा, आ का ऐसा डंडा रहता है, ऐसा मात्रा जो कि बचपन में आपने पढ़ी होगी, कुछ इस तरह की मात्रा। ई की इस तरह की मात्रा होती है, ठीक, बड़ी की, और फिर ऐसा हो जाता है बड़ा हो। तो ये मात्राएं यूज़ होगी, ये यूज़ नहीं होगे वहाँ पर। ये मात्रा होती है ना, आ की मात्रा छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ऐसी मात्राएं रहती है, तो वह यूज़ में आएगी, ये यूज़ में नहीं आएंगे, इनके सिंबल यूज़ में आएंगे। देखिए यहाँ पर आपको मेजरली समझ में आया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर और एग्जाम्पल समझना, और एग्जाम्पल से आपको ओवरव्यू पूरा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। दोस्तों आप शुरू में क्या करिए कि आप देख कर सोल्व करिए, देख कर आप करिए। दोस्तों रीजनिंग जैसा कुछ हो जाता है, आपको ऐसा फील आएगा जैसे रीजनिंग हो रहा है, ठीक। देखिए शुरू में देख कर करिए, फिर उसके बाद में अपना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों जो ज़्यादातर मैंने एग्जाम्पल इसके लिए जो अ वाले के, ये पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके दोस्तों, उसमें ही क्योंकि काफ़ी सिंपल हो जाता है ईजी वे में। सबसे पहले वही मैंने कि संधि किस प्रकार से बनती है उसमें हमने देखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके देखेंगे यहाँ पर, फिर इसके यहाँ पर, ये हो जाते हैं, ठीक। एक ही सजाती के होने चाहिए दोस्तों शब्द, प्लस के इधर भी एक होना चाहिए और प्लस के इधर भी एक होना चाहिए, मतलब प्लस के इधर भी एक ही होने चाहिए, इधर भी एक ही, तो दोनों मतलब कि एक ही यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए इधर भी एक ही है और इधर भी एक ही है, तो दोस्तों फिर वो जो बनेगा बड़ा बनेगा, क्योंकि जब एक ही जैसे होंगे तो ही तो छोटे बड़े वो हो जाते हैं, ठीक। तो देखिए इधर भी एक बनेगा बड़ा, यहाँ पर एक होगा बनेगी बड़ी, यहाँ पर भी दोनों एक होंगे बनेंगे, ठीक। अगर कुछ दूसरा हो जाता है तो फिर वहाँ पर वो दूसरी संधि मानी जाती है, फिर वो दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, ये आप याद रखें। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे ये क्या होते हैं कि संधि बनती है। देखिए ये शब्द हमारी शर्त क्या है कि प्लस, ये प्लस आपको नजर आ रहा है, तो प्लस के इधर एक शब्द रहेगा और प्लस के इधर एक शब्द रहेगा, और शब्द में क्या रहते हैं, वर्ण रहते हैं। तो इस शब्द का, प्लस के इधर के शब्द का जो पहला वर्ण हो जाता है, ठीक, तो ये वर्ण हो जाता है, और प्लस के इधर का ये वर्ण हो जाता है, इधर का आखिरी हो जाता है, और प्लस के इधर का पहला हो जाता है। तो संधि यही हमको देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, संधि हमको इन दोनों में ही देखने को मिलेंगी। बाकी ये सब ऐसा कैसा ही उतारना है, कैसे उतारना है। देखिए दोस्तों आप इंटरेस्ट रखिए, यहाँ पर यह है, यह में आपको क्या नजर आ रहा है, यह में आपको नजर आ रहा है अ लिख रहा, अ दिख रहा है। देखिए ये जो व्यंजन है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। जैसे इनको स्वर बोला जाता है, और जो कमल से जो ज्ञानी तक रहते हैं उनको व्यंजन बोला जाता है। तो जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो हर व्यंजन में आपको स्वर ही देखने को मिलेगा। जो कमल से जो रहते हैं, कमल खरगोश जो ज्ञानी तक जो रहते हैं दोस्तों, उसमें आपको स्वर ही देखने को मिलेगा, उसके अंदर स्वर ही मिला रहता है, ठीक। तो ये यह है, यह क्या है, व्यंजन है, तो इसके अंदर स्वर है, इसका मतलब। तो वह में ये यह है, या में आपको पीछे कौन सी ध्वनि नजर आ रही है, ध्वनि जो निकल रही है वो निकल रही है अ की। यह में हम देखते हैं तो यह अ निकल रहा है, और प्लस के इधर वाला एक शर्त पूरी हो गई कि प्लस के इधर एक होगा। मैंने क्या बताया, प्लस के इधर यह हो, ये हो, चाहे ये हो, तो यह में अ निकल रहा है। यहाँ पर दोस्तों दिखेंगे नहीं, ये ध्वनि निकलेगी इनकी, आ की, आ ई ऊ, ये सब ध्वनि उन्होंने निकलेगी, आवाज़ निकलेगी। वहाँ पर आप ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि ई लिखा होगा, ये ई लिखा होगा, नहीं। समझने की बात है, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। देखिए अब यहाँ आ दिख रहा है आपको, क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ तो यह लिखा है, तो यह में यह जैसे ही बोलेंगे इसमें अ भी दिख रहा है आपको, अ भी निकल रहा है पीछे। तो प्लस के इधर तो अ तो पूरा लिखा ही है। तो देखिए हमको क्या करना है कि यह में से अ निकालना है और यह अ लेना है। तो दोनों हमने ले लिए, ठीक। ये यह निकाल लिया, यह में से अ निकाल लिया, और इधर का अ ले लिया, प्लस के इधर का, तो दोनों मिल जाएंगे। प्लस का सिंबल मिलने का ही होता है, दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा अ। यहाँ पर आप देखिए ना,
प्लस के इधर आ हो चाहे आ हो, प्लस के इधर आ हो चाहे आ हो, बनेगा बड़ा आ ही। दीर्घ सब बड़े ही बनेंगे, ठीक। एक ही आजादी के जब मिलेंगे बड़ा बनेगा कोई एक। तो आ, अब आ का हम पूरा आ यूज न करके उसका सिंबल, उसकी मात्रा यूज करेंगे। क्या करेंगे? मात्रा यूज यहां पर करेंगे, ठीक। तो यहां पर आपको समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए, इसको थोड़ा पास कर देते और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए ये यहां पर स ऐसा के सामने लिखा, ठीक, ये ऐसा कैसा लिख लिया, य में से अ निकाल लिया ना हमने, निकाला ना, इधर से प्लस के इधर से एक निकालना है और प्लस के इधर से भी एक निकालना है, वो बनेगा बड़ा। तो जैसे ही इसके पास से अ गया, ये क्या हो गया? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया, अपंग हो गया। मतलब यूँ समझिए इसका टांग टूट गया। अब जब किसी का टांग टूट जाता है दोस्तों, वो क्या चल पाता है? नहीं चल पाता है, उसको किसी सहारे की जरूरत होती है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, कुछ भी, वो चल नहीं पाता, तो किसी लकड़ी के सहारे, किसी के सहारे चलता है ना वो। तो यहाँ पर य में से अ निकल गया, मतलब इसको सहारे की जरूरत है, ये आधा हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सहारा देने के लिए कौन आएगा? तो बड़ा आ आएगा, जो भी बना था दोनों आ से मिलकर। तो आ मैंने क्या बता, आ पूरा न लिखकर उसकी मात्रा लिखेंगे। तो ये यहाँ पर लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। और य को पूरा बना देगा और पीछे भी लग जाएगा। दोस्तों ये हलंत, कोई भी वर्ण है उसमें आप हलंत देखते हैं ऐसा पीछे नीचे डंडा, तो इसका मतलब वो आधा है, और हलंत नहीं है तो पूरा। तो अभी आधा था है क्योंकि आ हट गया था, लेकिन आ मिल गया तो अब पूरा बन गया और इसके पीछे भी लग गया। इसको सहारा दे दिया, मतलब ये समझ लीजिए। और ये आ तो हमने उसमें ले लिया था, अब बचा क्या? थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सत्या प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी। शुरू में दोस्तों आप कुछ इस तरीके से समझ हो सकता है, आपको शुरू में टाइम लग रहा है कि एक ही शब्द बनाने में इतना टाइम। दोस्तों समझ की बात है, आप जब समझ लेंगे, आप देखते कुछ भी हम शुरू में साइकिल, बचपन में मोटर गाड़ी, साइकिल वगैरह वाहन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर हम सीखते हैं तो हम शुरू में काफ़ी टाइम लगाते हैं, बहुत समय लगता है हमको सीखने में। लेकिन जब सीख जाते तो कितना तेज भगाते हैं बच्चे, आपने देखा होगा साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल, कुछ भी कितना। तो वही है, शुरू में आप जब समझ में आ जाएगा तो आपको काफ़ी स्पीड हो जाएगी आपकी, ठीक। शुरू में तो आपको टाइम लगेगा ही, क्योंकि माइंड में दोस्तों इससे पहले नहीं सीखा है, आप सीख रहे हैं तो माइंड को समय लग रहा है ना, ठीक। देखिए समझने के बाद आप बहुत आसानी से फटाक से पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सूर्य प्लस अस्त। सूर्य, य फिर आया, य में क्या है? आ है। क्या है? आ है। और प्लस आया, प्लस के इधर आएंगे तो यहाँ पर पूरा आ आपको दिख ही रहा है। तो इधर का आ और इधर का आ दोनों मिल जाएंगे, बना देंगे बड़ा आ। तो बड़ा आ हम यूज़ न करके उसका सिंबल, उसकी मात्रा यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शब्द लिखिए आप, सूर्य, ये कुछ ऐसा रहता है, लेकिन य में से हमने अ निकाला, ये इसके नीचे लिखा है, तो अ इसमें से निकल गया, इसका मतलब ये आधा हो गया है। क्या हो गया? आधा हो गया है। और ये मतलब कि सारे की इसको ज़रूरत है। अब जो बड़ा आ बना था, यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? जोड़ेगा। तो देखिए बड़ा उसका वो जो सिंबल यूज़ करेंगे, आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी और इसको पूरा बना देगी। और ये आ तो निकाल ही लिया था हमने, बचा था जो वो यहाँ डाल दो। तो सूर्य प्लस अस्त का बराबर हो जाता है सूर्यास्त, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं पुस्तक धन आलय हो जाता है। तो पुस्तक का जैसे ही बोलेंगे, जितने भी व्यंजन है दोस्तों उसमें स्वर ही मिला रहता है, तो ये व्यंजन ही, तो व्यंजन यहीं से शुरू होता है, क से। तो क में आ आपको निकल रहा है, तो क में से आ निकाल लो, प्लस आया, इधर का आ ले लो, यहाँ पर आ गया है। तो शर्त क्या कहती है? प्लस के इधर अ हो या चाहे आ हो, प्लस के इधर अ हो चाहे आ हो, कुछ भी हो, बनेगा बड़ा आ ही। तो यहाँ पर इधर इधर अ हो चाहे आ हो, इधर अ हो चाहे आ हो, बनेगा बड़ा। तो बड़ा बन गया। अब बड़ा जैसे ही बना तो उसका पूरा आ यूज़ ना करके ऐसा मात्रा यूज़ करेंगे, ठीक। अब देखिए तो क में से आ निकल गया, इसका मतलब ये क आधा है, और इधर का आ तो ये है ही नहीं क्योंकि आ हमने यहाँ ले लिया है। ये इधर लय बचा है और इधर आधा क बचा है। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक, क में से अ निकाल लिया तो ये हलन के साथ रह गया। हलन के साथ यहाँ पर आधा है, वो जो आ था, दोनों आ मिलकर जो आ बन रहा है, जो आ की मात्रा हम यूज़ करेंगे वो इसमें मिल जाएगा, तो इसको पूरा बना देगा।
पूरा बनाने के बाद इसको मिला दो तो लय बच रहा है, यहाँ पर लय लिख दो। पुस्तक धन आलय का हो जाता है बराबर पुस्तकालय। ठीक, 10 प्लस आनंद, श जैसे ही बोलेंगे श में क्या है, अ मिल रहा है, प्लस के इधर आते तो आ आपको दिख रहा है, दोनों को काट दो, नीचे ले लो। दोनों आ को जब मिलाएंगे, इधर आ है प्लस आ है, दोनों को मिलाएंगे आ बनेगा और आ की मात्रा हम यूज़ करेंगे इस कुछ इस तरह से। अब फिर इस तरह से यहाँ पर लिख दो, देखो 10 और 10 श में से हमने निकाल लिया है। अंतिम वर्ण ध्यान रखें, शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा अ निकलने पर, और इधर जो वर्ण लिखा रहेगा उसको पूरा ले लो। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही श में से अ निकाल लिया तो आधा बन गया, मतलब इसको सारे की जरूरत है, लंगड़ा हो गया, इसका पेट टूट गया समझ लो। अब इसको सारे की जरूरत है, तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि इसको सारा मिलेगा यहाँ पर, तो श को पूरा बना देगा और इसके पीछे लग जाएगा, तो दशानंद, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक, अब देखिए शिक्षा प्लस अर्थी, ये अधिकतर एग्जाम्पल दोस्तों उसमें भी पहले लेक्चर में हमने देखा है, क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो उस लेक्चर में किस प्रकार संधि बनती है उसमें हमने देखा है, और ये इसमें भी आता है। दीर्घ स्वर संधि का ही वो एग्जाम्पल है पूरे, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि वो इजी हो जाता है। तो कौन सी भी चीज़ हम इजी से ही शुरू करते हैं, आसानी से, ताकि हमको और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, तो देखिए शिक्षा प्लस अर्थी, अब यहाँ पर और अच्छी तरीके से समझते हैं। शिक्षा में शाह जैसे ही बोलेंगे आ निकल रहा है, इसमें हम इसमें से आ निकाल लेंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। आ यहाँ भी आ है तो यहाँ भी आ लिख लिया। अब ये दोस्तों कुछ डिफरेंस आ गया, लेकिन डिफरेंस है ही नहीं। प्लस के इधर ये हो चाहे ये हो, अ हो चाहे आ हो, या प्लस के इधर अ हो चाहे आ हो, तो ये दोनों आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अ हो चाहे आ हो बनेगा बड़ा आ ही, और बड़ा आ की मात्रा यूज़ करेंगे। ठीक, अब बचा क्या, ये शी बचा इधर, और छा जो था इसमें से आ निकाल लिया, तो ये क्या हो गया है, इसको सारे की जरूरत अपंग हो गया है, आधा हो गया, हलंत लगेगा इसमें। ठीक, इधर दोस्तों थी बचा है, क्योंकि आ तो यहाँ निकाल लिया। अब इसको दोस्तों जोड़ दो, ये आ की मात्रा यहाँ छ में जुड़ जाएगी, तो शिक्षा हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा और अर्थी इसमें जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा प्लस अर्थी का हो जाएगा शिक्षार्थी। क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी। दोस्तों ये हमने एक देखा फिक्स शर्त, आ हो चाहे आ हो बनेगा बड़ा। अब ये दोनों भी तो देखना है। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से सजाती कि अब देखिए ना, अब एक ही सजाती क्या है, प्लस के इधर अ, प्लस के इधर आ यही चल रहा था, तो एक ही सजाती के थे ना, ये था या चाहे ये था, ये था चाहे ये था, ये दोनों ही थे, तो एक ही सजाती। अगर इधर कुछ डिफरेंस आया, इधर कुछ डिफरेंस आया, फिर दूसरी संधि हो जाएगी। आने वाले लेक्चर में उनको भी हम कवर करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। एक ही सजाती क्या आएगी इसमें, प्लस के इधर भी प्लस के इधर भी, तो दोस्तों वह मतलब ये होगा दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए हमने ये समझ लिया, अब समझते हैं इनको, ई को। प्लस के इधर ई छोटी ई होगी चाहे बड़ी, प्लस के इधर छोटी ई होगी चाहे बड़ी, और बनेगी बड़ी ई ही, और बड़ी ई का यूज़ ना करके उसकी मात्रा ये यूज़ करेंगे। देखिए अभीष्ट, अभी भी में ई निकल रहा है, नाम से पता चल रहा है, अभी भी में ई आ रहा है, और इधर तो ई पूरा है ही सही। अब देखिए यहाँ पर अ लिख लिया हमने, ऐसा कैसा, भ में से क्या निकाल लिया हमने, ई निकाल लिया, तो भ तो आधा बच गया, क्योंकि इधर से ई ले लो, प्लस के इधर से एक ई ले लो, और इधर तो पूरी ये इन दोनों को छीन लो इनके पास से, यहाँ से छीन लो और यहाँ से छीन लो, तो इधर तो पूरी ई चली गई। इधर की जो ई थी वो इससे छीन ली भ से, मतलब इसका एक टांग काट दिया, तो ये चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा, मतलब अपंग हो गया समझ लो, तो इसमें हलंत लग गया। कोई भी वर्ण में आप हलंत देखें, इसका मतलब वो आधा है, मतलब आधा है, वो पूरा नहीं है, तो यहाँ हलंत लगा दिया हमने। ठीक, अब देखिए जो बड़ी बनी थी इसको सारा दे देगी। ठीक, यहाँ पर इसको पूरा बना दिया और इसके पीछे भी लग गया, तो ये हलंत हट जाएगा, इसको पूरा बना देगा। ठीक, और ई तो चला ही गया था, तो ये हो जाएगा अभी प्लस इष्ट का हो जाएगा अभीष्ट। ठीक है, गिरीश, आपने इसको अधिकतर सुना होगा गिरी, तो यहाँ पर गिरी लेते। दोस्तों आप जल्दी जल्दी करिए, कुछ नहीं है, बस प्लस के इधर का एक ही लेना है, और प्लस के इधर की जो ई की मात्रा होती है किसी में भी, इसमें र में ई कब निकलेगा, री कब होगा, जब ई की मात्रा लगेगी, वो मात्रा उससे छीन लेनी है, बस सिंपल यही करना है। इधर का ई लिखा हुआ छीन लेना, प्लस के इधर का ई की मात्रा वो छीन लेनी है, बस। देखिए इधर गिरी प्लस ई से
तो गिरी से ई छीन लो, बनेगा क्या, जो बच रहा है वो आधा रहा बच रहा है, क्योंकि इसका सारा हमने छीन लिया, इसकी टांग काट दी। प्लस के इधर वाला ई भी छीन लिया, तो इधर का ई और प्लस के इधर का ई, दोनों के ई ले लो और बड़ी ई बना दो उसको। तो अब यहाँ पर इसको सारे की जरूरत है। ठीक दोस्तों, जो जुड़ेगा वो इसी वर्ड में जुड़ेगा, यहाँ पर प्लस के इधर जितने भी हमने जोड़े प्लस के इधर वाला ये जो हो जाता है आधा वर्ण हो जाता है उसको देना है। जिसको सारे की जरूरत है उसको तो हम सारा देते हैं दोस्तों, जिसको जो चल नहीं पाता दोस्तों, जिसको सारे की जरूरत है उसी को सारा देते हैं, सबको थोड़ी देते फिरेंगे। तो देखिए आप कि कहाँ ये मात्रा कहाँ लगती है, तो जिसको सारे की जरूरत है वहीं लगेगी। ठीक, तो गिरी जो बड़ी बनी वो यहाँ लग जाएगी, इसको हलंत को मिटा देगी पूरा। दोस्तों हलंत मिटाना जरूरी है क्योंकि शब्द तभी पूरा माना जाएगा वो। ठीक, और ये ई तो चला ही गया था, तो गिरीश, गिरी प्लस इश का हो जाता है बराबर गिरीश। ठीक, अब देखिए पत्नी प्लस इच्छा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ ई की मात्रा है, यहाँ तो ई पूरा लिखा है, ये दोनों को निकाल लो और बड़ी बना दो, सिंपल। जो बच रहा है उसको फिर जोड़ दो। यहाँ पर पत्नी, ई की मात्रा आपको हटानी है, समझ लो। देखिए पत्नी है तो पत्नी ई तो हट गया, अब यहाँ पर बचा हलंत के साथ नी। अब देखिए इधर से ई निकाला था, इधर से ई निकाला था, बना था बड़ा ई, वो बड़ा ई फिर यहाँ डाल दो, पत्नी हो गया, हलंत हटा दो और ई तो चला ही गया था, पत्नी इच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नारिंद्र हो जाता है। नारिंद्र में आप क्या रखिए यहाँ पर नारी, तो री की मात्रा तो हटा ही दो, प्लस के इधर और प्लस के इधर का ई हटा दो, दोनों ही हटा दिए, बन गया बड़ा ई, तो नारी हो, नार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ई तो हमने हटा ही दिया, मात्रा हटाएंगे तो नारी तो रहेगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए हलंत हो जाएगा। अब जो ई की मात्रा है प्लस के इधर वाले पर जोड़ना है, तो ई की मात्रा फिर यहाँ आ जाएगी, इसको पूरा बना देगी, मात्रा भी लग जाएगी, तो नारी, और ई तो चला ही गया था नारिंद्र। ये दोनों ई प्लस के इधर वाला ई और प्लस के इधर वाला ई मिले थे जब भी तो बड़ा बना, तो ये ई अब रहेगा थोड़ी यहाँ, ये तो चला गया। अब देखिए रजनी ईश, रजनी प्लस इस, रजनी प्लस इस, तो रजनी न में ई है। ठीक, और प्लस के इधर वाला भी ई है, दोनों प्लस के इधर दोनों ई तो है। यहाँ पर ई आपको पूरा दिख रहा है और यहाँ ई की मात्रा है, ई की मात्रा ऐसी होती है ना छोटी बड़ी की, तो देखिए दोनों ई एक ही सजाति के। देखिए अब ई में से ई निकाल लिया, इसका ई की मात्रा ले ली, इधर का ई ले ली, बना लिया बड़ा ई, तो ये ई चला गया, बना क्या रजन, बच गया है, क्या बच गया रजन, और ई चला गया मतलब ये हो गया अपंग, तो ये हलंत के साथ आएगा अब यहाँ रजन, और ऐसा हलंत मतलब आधा आएगी, और प्लस के इधर चलेंगे तो यहाँ पर बचा क्या, ई तो चला ही गया था, क्योंकि इधर का ई और इधर का दोनों ही जब भी तो बड़ा ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम श लिख देते हैं। अब जो बड़ा ई है वो जो आधा उसको सारा देगा, यहाँ चला जाएगा, इसको पूरा बना देगा, तो रजनीश हो जाएगा। हमने ये वाला कर लिया। इधर भी ई है दोस्तों, यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, प्लस के इधर चाहे उधर, यहाँ पर आपको ई दिखा। अब ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये देखना है। ठीक दोस्तों, यही दीर्घ स्वर संधि यहीं तक है, उसके बाद में फिर दूसरी संधि आती है। देखिए यहाँ पर ऊ आपको देखने को मिलेगा, और हम ऊ ऐसा यूज़ करेंगे, वहाँ पूरा ऊ नहीं लिखेंगे। अब देखिए साधु उपदेश, क्या लिखा है यहाँ पर, साधु प्लस उपदेश, इसमें ध में ऊ की मात्रा है। ठीक, प्लस के इधर भी ऊ है, तो इधर भी ऊ आ गया, इधर भी ऊ आ गया, दोनों ऊ मिल जाएंगे, बन जाएगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ ऐसा यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर साध, ऐसा ध लिख देते हैं, लेकिन ऊ तो चला ही गया, मतलब बच गया है आधा, हलंत लग गया इसमें। ठीक, अब जो बड़ा ऊ था वो इसमें मिल जाएगा और इसको बड़ा बना देगा, इसमें पूरा मिल जाएगा और इसको पूरा बना देगा, और इसमें इसको पावर भी दे देगा दू, और ये ऊ तो चला ही गया था पदेश, तो हो जाएगा साधु प्लस उपदेश का साधुपदेश। ऊ इधर का ऊ, इधर का ऊ चला गया। शर्त ही हमारी यही है कि प्लस के इधर का एक लेना है और प्लस के इधर का एक लेना है, दोनों को मिला देना है। दोनों मिलेंगे तभी तो कोई बड़ा बनेगा, तो दोनों जो मिल रहे वो खत्म हो जाएंगे फिर। ठीक है, देखिए हम कोई दोस्तों चाय बनाते हैं। ठीक, चाय में हम क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और फिर जब चाय बन जाती है तो उसके बाद शक्कर चाय पत्ती हमको दिखती है क्या, नहीं दिखती, वो तो घुल गई उसके अंदर। मतलब चाय पत्ती दिखती है, मतलब फिर उसका जो टेस्ट है वो तो घुल जाता है ना उसके अंदर। तो वही है, दोनों मिल गए, अब वो नहीं रहेंगे क्योंकि उनके मिलने से तो बड़ा बना है, तो उनका अस्तित्व फिर खत्म हो गया।
देखिए यहाँ उद्यू उर्मी हो जाता है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप जल्दी जल्दी करिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। सबसे पहली संधि यही है। देखिए यहाँ पर ऊ ले लिया हमने, इधर का ऊ ले लिया, बन गया बड़ा। तो यहाँ पर जैसे ऊ लिया ये हलंत के साथ रहेगा, हलंत के साथ आधा, इसमें जो बड़ा ऊ है वो मिल जाएगा, इसको पूरा बना देगा। उद्यू, ये ऊ तो खत्म हो गया था, मी, उद्युर्मी, उद्गार हो जाए भूतगार। भ में से इधर भी ऊ है प्लस के इधर भी है, दोनों कट जाएंगे और बन जाएगा बड़ा। छोटा प्लस के इधर छोटा बड़ा बनेगा बड़ा, ये शर्त है हमारी। तो देखिए भ में से ऊ चला गया, मतलब ये आधा रह गया, प्लस के इधर का पहला वर्ण यही है, तो इसी में होगा जो कुछ होगा, आगे तो कुछ है नहीं। शर्त क्या है कि शब्द का आखिरी वर्ण, तो ये आखिरी प्लस के इधर का पहला वर्ण, ये इन दोनों में होगा, तो यही है, तो इसमें होगा। तो भ में वो अट गया, तो ये आधा बज गया हलंत के साथ। अब इसी को सारे की जरूरत है क्योंकि एक ही है इसी को, तो इसमें वो मात्रा दे दी, तो यहाँ पर भू और ये ऊ तो चला ही गया था, भूतगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतगार। ठीक, भू ऊर्जा हो जाएगा, यहाँ पर भू प्लस ऊर्जा है। तो भ में हम देखेंगे इसकी मात्रा ले ली, क्योंकि इधर की मात्रा लेंगे, इधर का ऊ लेंगे, दोनों बड़ा बन जाएगा। ये इसको हलंत है तो हलंत को हटा देंगे, भू और ऊ तो चलाया गया था तो भुर्जा हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, प्लस के इधर का एक लेना है, प्लस के इधर का लेना है और बड़ा बना देना है, और वापस पूरे शब्द जुड़ जाएगा अपने आप। ठीक, और जुड़ेगा प्लस के इधर वाले में, आगे वाले में जुड़ेगा। ये प्लस है, इधर का आगे वाला यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर ऐसा कैसा ये इधर का खत्म हो जाएगा, इधर का जो बनेगा बड़ा और प्लस के आगे वाले में जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आओगी। थैंक यू।